आज एक और ऐसी जड़ का आपको प्रयोग बताऊंगी जो कि गुरुजी ने कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से हम सभी तक पहुंचाया है। यह जड़ एक तरह से चमत्कार है। जब महंगे रत्नों को आप शरीर पर धारण नहीं कर सकते तो इस जड़ का आप प्रयोग अपने जीवन में रोग मिटाने के लिए कर सकते हैं। सांसारिक पीड़ा, शनि राहु संबंधी परेशानी, अकाल मृत्यु, दुर्घटना इत्यादि के भय को समाप्त करने के लिए कर सकते हैं। हमारे वेद शास्त्रों में, वनस्पति शास्त्र में और हमारे ज्योतिष इत्यादि में कई तरह की जड़ों का वर्णन मिलता है। यह जड़ उसी के प्रयोग में ली जाती है और इस जड़ की, इस छाल की महिमा आज के दिन सबसे अधिक है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट संकट में जीवन है, ऐसा लगता है कि मैं हर स्वरूप में किसी न किसी तरह से परेशान हूँ, तो इस वृक्ष की छाल और इस वृक्ष की जो जड़ है वह एक चमत्कार के रूप में कही जाती है। आज ही आप सभी को इस वृक्ष के नीचे सरसों का तेल सबसे पहले लगाना है और संभव हो तो कच्चा दूध, काले तिल मिश्रित कर कर जरूर से चढ़ाना है। इस वृक्ष के नीचे हमेशा सरसों के तेल का ही दीपक लगाया जाता है और यह वृक्ष शनि का प्रतीक माना जाता है। यह वृक्ष वृक्षों का राजा है और इस वृक्ष में शनिवार के दिन शनि देवता विराजते हैं, शुक्रवार के दिन और हर एक दिन माता लक्ष्मी विराजती है। इस वृक्ष में पिपलेश्वर महादेव विराजते हैं। तो कमेंट्स में आप सभी लिख दीजिए कि यह कौन सा वृक्ष है और साथ के साथ आप सभी से अनुरोध है कमेंट्स में हर हर शंभु नमामि शंभु लिखना ना भूलें। आप सभी को मैं यह बताते हुए चलो, यह वृक्षों का राजा है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो ऐसे में यह वृक्ष देवतुल्य और सबसे ज़्यादा पूजित वृक्षों में एक माना जाता है। इस वृक्ष की जड़ का, इस वृक्ष की छाल का अगर आप दिव्य प्रयोग कर लेते हैं तो कैसी भी शनि की साढ़ेसाती, शनि की ढैया, जिस कारण से आप मानसिक, शारीरिक और बार बार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, ऐसा आपको लगता है कि मैं बार बार मेरा पैसा, धन जो है कहीं ना कहीं वाहन इत्यादि खराब होने में खर्च होता है, मेरा व्यापार गति नहीं पहुंच रहा है, मेरे वाहनों से मुझे हानि हो रही है, तो तत्काल ही इस जड़ को घर लाकर आज यह उपाय कर लीजिएगा। काफ़ी सरल इसका कार्य माना जाता है। आप जानते होंगे शनि ग्रह का जो रत्न होता है वह नीलम माना जाता है, परंतु नीलम ओरिजिनल खरीद पाना बहुत कठिन काम है और ठगी के इस दौर में आप इसका हल्का प्रतिरूप खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं मिलावट और ठगी के शिकार होते हैं। ऐसे में रत्नों के उपरत्न भी ना पहन पाए तो आप इस दिव्य वृक्ष की जड़ का यह प्रयोग कीजिएगा, फिर देखिए कैसे चमत्कार है। आप जानते होंगे शनि ग्रह का संबंध नीलम से है। जब व्यक्ति नीलम धारण नहीं कर सकता है तो पीपल वृक्ष की पूजा कर कर पीपल वृक्ष की छाल और पीपल वृक्ष की जड़ का यह प्रयोग कर लेता है आज की सर्वश्रेष्ठ तिथि पर, तो कैसा भी चमत्कार हो, किस स्वरूप में वह देखता है कि अपने आप में एक श्रेष्ठ रूप में जीवन में हर सुख वह प्राप्त कर रहा है। तो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े जो आज की डेट में सफल व्यक्ति हैं, आपने देखा होगा उनका हाथों में कई तरह के रत्न धारण किए हुए रहते हैं, घर में कई तरह की मूर्ति प्रतिमा विराजमान रहती है और उनके जीवन में हर स्वरूप में चकाचौंध है। और वेद शास्त्रों में पीपल वृक्ष की जितनी महिमा की कही जाए उतना कम है। यह देव वृक्ष पितृ तुल्य भी है और अपने आप में देव तुल्य भी है, तो इस वृक्ष की महिमा जितनी कही जाए उतना कम है। इस वृक्ष की जड़ में दीप लगाना, स्विच जो है इसका सिंचन करना, इसकी परिक्रमा करना साक्षात देवता और वृक्षों के देवता को पूजित करने के समान माना जाता है। तो उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से सुने। सबसे पहले आप सभी को कोशिश करें, सबसे पहले किसी न किसी श्रेष्ठ तिथि में, जैसे अमावस्या, सोमवार का दिन है, शनिवार का दिन है, मासिक शिवरात्रि, एकादशी, इन दिव्य वृक्षों में आप सभी को इस वृक्ष के नीचे महादेव के नाम मंत्र और श्री नारायण के नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। बहुत सुखद माना जाता है। कोशिश तो आपको रोज करनी चाहिए कि आप पीपल वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाकर दीपक लगाएं, परंतु ऐसा संभव न हो तो किसी विशेष तिथि में तो जरूर से करें। परंतु रविवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना और दीप लगाना अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता, तो इस नियम का भी ध्यान रखिए। साथ के साथ पीपल वृक्ष जितना प्राचीन होता चला जाता है उतनी महिमा उसकी बढ़ जाती है। तो उपाय करने के लिए आपको कोई प्राचीन पीपल का वृक्ष ही ढूंढना है और आप सभी को कैसे करना है ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको पीपल वृक्ष को स्पर्श कर कर प्रभु के नाम मंत्रों का जाप करना है, उसके बाद जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है। शाम को समय सिर्फ दीपक लगाया जाता है, 5 बजे बाद किसी भी वृक्ष में जल नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि जो पीपल वृक्ष की छाल है
वह अपने साथ घर ले आनी है। प्रणाम करने के बाद आप किसी भी दिन छाल घर ले आएँ, साथ के साथ थोड़ा सा जड़ भी घर ले आएँ, ठीक है। ध्यान रहे पेड़ को क्षति ना पहुंचने पाए। ऐसा पेड़ चुनिएगा जिसको नया ताज़ा पौधा इसमें काम में नहीं आएगा, क्योंकि वह आप इसमें छाल लेंगे, जड़ लेंगे तो वह सूख सकता है। तो प्राचीनतम वृद्ध जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैल गई हों और जिसको थोड़ा सा जड़ लेने में कोई दिक्कत ना हो, छाल भी आसानी से निकल जाती हो, तो ऐसा आपको पीपल वृक्ष ढूंढना है। घर आकर जिस व्यक्ति को शनि राहु की संबंधी परेशानी तंग कर रही हो, हर स्वरूप में कष्ट वह व्यक्ति झेल रहा हो, तो आप सभी को क्या करना है कि पीपल वृक्ष की जो छाल है, जड़ का प्रयोग इसके बाद बताऊंगी, सुनिएगा। सबसे पहले पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शनि की 7.5 ढैया या शनि संबंधी परेशानी मेरे जीवन में मिट जाए और पिपलेश्वर महादेव की कृपा से पितृ देवता प्रसन्न हो जाए, धन प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए किसी पत्थर पर पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को जो पीपल वृक्ष की छाल है उसे अच्छी तरह से पीस लेना है, ठीक है। किसी भी चीज़ में आप पीस सकते हैं। पीसते हुए गंगा जल मिला लीजिए, जल मिला लीजिए, फिर महादेव का सुंदर जो है इससे आपको श्रृंगार करना है। त्रिपुंड आप बना सकते हैं पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए, साथ के साथ आप त्रिशूल बना सकते हैं। महादेव का सुंदर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पीपल वृक्ष का श्रृंगार करना है, इससे अद्भुत सुख मिलता है और शनि राहु संबंधी सभी परेशानी और पितृदोष, वास्तु दोष इत्यादि का पूर्ण रूप से नाश होता है और महादेव इस कार्य से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। अब बारी आती है जड़ की। तो जड़ आप जानते होंगे, जैसा मैंने बताया, यह शनि और राहु ग्रह से संबंध रखने वाली वस्तु है पीपल वृक्ष की जड़। तो आप सभी नीलम रत्न धारण नहीं कर सकते, तो आप सभी को क्या करना है, पीपल वृक्ष की जड़ को अपने घर पर लाकर सबसे पहले गंगाजल और कच्चे दूध से धोना है। धोने के बाद आप सभी को क्या करना है कि इसे शनि देवता के कोई मंत्र हों तो आप उनका उच्चारण करें, नहीं तो महादेव को शनि देवता अपने गुरु मानते हैं तो साधारण सरल तरीके से पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद किसी नीले या काले कपड़े में या किसी भी जो है लाल रंग के जो कपड़ा आता है या किसी भी तांबे की अंगूठी में, शनि का संबंध तांबे की अंगूठी से भी होता है, तो आप सभी को तांबे की अंगूठी या किसी भी चांदी की अंगूठी में या किसी नीले या काले किसी कपड़े में अपने शरीर पर धारण करना है। चाहे तो नीला या काला कोई भी आपको कपड़ा मिल जाए तो उसे अपनी गले में धारण कर लीजिए ताबीज रूप में बनाकर, या आप सभी इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप सभी अंगूठी में, जैसे कोई तांबे की या कोई अन्य चांदी इत्यादि की अंगूठी में आप सभी को इसे हाथ में धारण कर लेना है। ऐसी मान्यता है ज्योतिष में, अंक शास्त्र में इत्यादि में वर्णित है, रत्न इत्यादि की पुस्तकों में ऐसा वर्णन मिलता है, जो भी शनि राहु की ढैया से परेशान हो, 7.5 से परेशान हो, राहु की परेशानियों से जूझ रहा हो, तो उस व्यक्ति को नीलम पहनना चाहिए। परंतु नीलम सबके बस की बात नहीं रहती है, तो आज की शुभ तिथि में आप अपने बच्चे को, अपने पति को या अपने कोई भी व्यक्ति, स्वयं आप जो है इस सुंदर पीपल वृक्ष की जड़ को अपने गले में धारण कर लीजिएगा। आप अपनी अंगूठी इत्यादि में भी सुनार के पास जाकर इसे डलवा सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। देखिए, हमारे वेद शास्त्रों में कई तरह की जड़ों का ऐसा वर्णन मिलता है जिसका सुंदर स्वरूप वर्णन कर पाना कठिन है। गुरुजी ने भी हालकी की कथा में कई तरह की जड़ों का वर्णन किया है, उसमें गुरुजी पीपल, आंवला, कई तरह से सुंदर स्वरूप में वह बतलाते हैं। तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग एक बार प्रैक्टिकल रूप में करके देखना है, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आशा है, उम्मीद है आज के दिन आप पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे, सरसों के तेल का दीपक लगाएंगे और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पीपल वृक्ष की सुंदर कोई ना कोई जीवन में पीपल वृक्ष कहीं रोपित करें। ऐसी मान्यता है, इससे पितृदोष समाप्त होता है और संकट कष्ट मिटते हैं और खुशियां परिवार में बनी रहती है। हर हर महादेव।